बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत दिन से नवाजा। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी की मोहलत दी कि हम अच्छी बात सुने और अच्छी बात आगे पहुंच जाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि लूहे महफूज क्या है। ईमान की बुनियादी अरकान जैसा कि अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, योम आखरत पर ईमान लाना, तकदीर के अच्छे या बुरा होने पर ईमान लाना के अलावा लूहे महफूज पर पक्का और सच्चा यकीन होना भी ज़रूरी है। लूहे महफूज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लूह अरबी में तख्ती को कहते हैं। इसे लूह महफूज, उम्मुल किताब या किताब मकनून भी कहा जाता है। शयातीन की दस्तरस और कमोबेशी से पाक होने की वजह से इसे लूह महफूज का नाम दिया गया है। रवायात में है कि अल्लाह ताला ने दो जहान बनाने से 50,000 साल पहले लूह महफूज की तख्लीक की है। अल्लाह ताला ने जब कलम और लूह महफूज को तख्लीक फरमाया, अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस कायनात के शुरू होने से ख़त्म होने तक के तमाम मामलात को लिख दे। कलम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए सब कुछ लूहे महफूज पर लिख दिया। लूहे महफूज पर हर चीज़ दर्ज है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है। लूहे महफूज इंसानों और शैतानों की पहुंच से दूर है। कोई भी जिनो इंसान लूहे महफूज तक नहीं पहुंच सकता। सही बुखारी में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लूहे महफूज का जिक्र कुरान पाक में काफ़ी जगहों पर किया गया है। अल्लाह ताला सूरत बुरूज में इरशाद फरमाते हैं, बल्कि ये कुरान है जो लूहे महफूज पर लिखा गया है। कुरान पाक की इस सूरत में ये भी अर्ज़ किया गया है कि कुरान भी लूहे महफूज पर लिखा गया है। आज जो कुरान पाक की तिलावत हम मोमिन करते हैं, ये वही कुरान है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाने से 1000 साल पहले ही लिख दिया था। एक और अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने हर चीज़ को लूहे महफूज पर दर्ज कर रखा है। अल्लाह ताला ने लूहे महफूज पर हर चीज़ को ज़मीन और आसमान बनाने से पहले ही लिख दिया था। लूहे महफूज अर्श की दाईं सीधी जानिब है। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लूहे महफूज को पैदा फरमाया है। इसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत फासला दूरी थी। लूहे महफूज की चौड़ाई मशरिक़ और मगरिब के फासले के बराबर है। लूहे महफूज किस चीज़ से बनी है? लूहो कलम इन अशिया में से हैं जिनकी हकीकी कैफियत अल्लाह ताला और इसके रसूल सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अहादीस में भी कुछ कैफियत का बयान मिलता है। सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लूहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है। इसके सफ़ात सफ़ेद याकूत के हैं। इसका कलम नूर और किताबत लिखाई भी नूर है। अल्लाह ताला हर रोज़ लूहे महफूज की तरफ 360 बार देखता है। दुनिया का निज़ाम चलाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। किसी को इज़्ज़त, किसी को ज़िल्लत अता करता है, किसी को पैदा करता है, किसी को दुनिया से उठा लेता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहता है वो कर देता है। लूहे महफूज की लंबाई ज़मीन से आसमान के फासले के बराबर है। इसकी चौड़ाई मशरिक़ और मगरिब के बराबर है। लूहे महफूज अर्श के जानिब लटकी हुई है। इस असल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि लूहे महफूज पर यह लफ्ज़ दर्ज है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसका दीन इस्लाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जो भी बंदा अल्लाह ताला की इबादत करेगा, इसके नबियों, रसूलों, किताबों पर यकीन लाएगा, अल्लाह ताला इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा देंगे। लूह महफूज पर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील की ड्यूटी लगाई है। अबू सनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक लूहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है।
جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں۔ اگر لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ حکم زمین والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب کتاب کے لیے بلائے گا تو اس کا ہر حصہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی میرے رب۔ تو حکم ہوگا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میرا گواہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بتلایا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہوگا تو اس وقت حضرت اسرافیل بھی کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، جی ہاں رب۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو برے عذاب سے دور رکھا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ہمارے بے شمار دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھا ہوا دعاؤں سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ اس 2 قسم کی تقدیر کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس تقدیر کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔